के स्थान के भागी बने और अनीति से कमाए गए धन को जब अपने सिर पर मुकुट रूप में धारण किया, राजा परीक्षित ने एक संत का अपराध कर दिया, अपमान कर दिया। उस संत के पुत्र ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप प्रदान किया। बंधुओं, एक बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। आजकल श्राप लगते हैं? आपको लगता है नहीं लगते? लगते हैं। पर कैसे लगते हैं? हाँ, पुराने समय की तरह नहीं कोई कमंडल से जल लेके पीछे फेंक दे, बोल तो श्राप दियो मैंने तेरा ये है जाएगा, नहीं। आजकल श्राप व्यक्ति नहीं देता, आजकल श्राप प्रकृति देती है। आपकी करनी, उस करनी पर व्यक्ति आपको दंड दे सकता है, पर उस दंड का भी बड़ा स्वरूप श्राप प्रकृति आपको देती है। इसलिए बच नहीं पाओगे। जहां जो किया है उसका श्राप आपको मिलेगा ही मिलेगा, और प्रकृति देगी उसका दंड। प्रकृति दंड देती है। आज किसी के साथ छल किया, कपट किया, किसी के साथ किसी के मान का हनन किया, किसी की बदनामी करी, किसी का अपमान किया, सामने वाला व्यक्ति भले ही कुछ ना कहे, लेकिन प्रकृति नहीं छोड़ेगी। प्रकृति घूम करके आएगी और आपको वह दंड देगी। ये योजना कलयुग में है। बाकी के 3 युगों में जिस व्यक्ति के साथ आपने अपराध किया वही श्राप दे देता है, पर कलयुग में भगवान बोले अगर यहां श्राप का अधिकार दे दिया तो सबरे कमंडल लिए ही डोलेंगे हाथ में। अच्छा तेने मेरे संग क्यों, ले जा, तेरा एक पाम लंगड़े है, जा। हम कलयुगी जीव हैं भैया, हम लोग पे बहुत खतरनाक है हम लोग। इसलिए ठाकुर जी ने कलयुग प्रारंभ होते ही श्राप का विधान खत्म कर दिया। बोले यहां श्राप व्यक्ति नहीं देगा, यहां श्राप प्रकृति देगी। अगर श्राप हम लोग दे रहे होते, खत्म हो गए होते, पूरी दुनिया खत्म हो गई होती कब की। एक दूसरे ने श्राप दे दे करके नष्ट कर देते। जा तू बूढ़ो है जा, तेरो ब्याह ना होएगो, जा तू काणो है जा, तू ऐसो है जा। श्राप लिए डोलते सबरे। इसलिए कलिकाल में श्राप का अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जो व्यक्ति भजनानंदी है, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी का स्मरण करता है, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी की लीला में रहता है, नित्य ठाकुर जी के चिंतन में रहता है, उसके साथ अपराध करने से पहले सोच लीजिएगा। क्यों? श्राप वो नहीं देगा, वो तो ठाकुर जी में व्यस्त है, पर उसके बदले का श्राप फिर ठाकुर जी देते हैं। इसलिए कम से कम छल बल कपट करने की अगर आपकी इच्छा ज्यादा ही है तो संसारियों के संग ही करना, किसी भजनानंदी के संग मत करना, नहीं तो उसके भजन का श्राप तो लग जाएगा।